आप देख रहे हैं पारस प्रेम न्यूज, खबर जो आप तक पहुंचे सबसे तेज। नमस्कार, पारस प्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कानपुर में कोरोना काल पर महिला चिकित्सक डॉक्टर नीना गुप्ता ने सराहनीय कार्य किए। कोरोना काल में सराहनीय कार्य करने के लिए पारस प्रेम IMA व अन्य संस्थानों द्वारा डॉक्टर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। प्रदेश की मशहूर महिला चिकित्सक व उनकी टीम ने कोरोना काल में 617 से अधिक मरीज देखे हैं, जिसमें 150 से अधिक सिजेरियन तथा 125 से अधिक प्रसव कराए। प्रदेश की मशहूर महिला चिकित्सक कानपुर के जच्चा बच्चा LLR हॉस्पिटल की सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर नीना गुप्ता से पर्यावरण सुरक्षा पर सलाहकार संपादक अजय पत्रकार ने की खास बातचीत। पेश है बातचीत के कुछ अंश। मैं अजय पत्रकार पारस प्रेम से अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं उत्तर प्रदेश की जानी मानी महिला चिकित्सक डॉक्टर नीना गुप्ता जी से। नीना गुप्ता जी जिन्होंने KGMC से MBBS किया था और 2002 में कानपुर में GSBM मेडिकल कॉलेज में जच्चा बच्चा विभाग में ज्वाइनिंग की। आप वहाँ की सीनियर प्रोफेसर नहीं, करीब 11 साल से आप सीनियर प्रोफेसर हैं वहाँ की। और नीना गुप्ता जी ने कोरोना काल में 617 से अधिक मरीज़ महिलाओं को देखा था, जिसमें लगभग 150 से अधिक आपने सिजेरियन कराएं और लगभग 125 से अधिक प्रसव कराएं। उस समय इतनी टफ पोजीशन थी, कहीं पर लोग डॉक्टरों के यहाँ नहीं जा रहे थे, सारे दवाखाना बंद थे। और उस समय इतना बड़ा महिलाओं को देखना, प्रसव कराना जो अपने आप में होता। और सबसे बड़ी बात ये रही है, डॉक्टर नीना गुप्ता जी ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए बहुत बड़ा कार्य किया है, प्रदूषण दूर करने के लिए। और ख़ास तौर से उन्होंने वृक्षारोपण बहुत विशेष रूप में कराया है। यहाँ जच्चा बच्चा विभाग व यहाँ के 3 हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, वहाँ पर भी आपका बहुत योगदान रहा और पर्यावरण संरक्षण पे वहाँ भी आपने बहुत कार्य किया। मैं अब आपकी मुलाकात कराता हूँ महिला चिकित्सक डॉक्टर नीना गुप्ता जी से। नीना जी, आपने नमस्कार अजय जी, आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या कार्य किया मेडिकल क्षेत्र में? मेडिकल क्षेत्र में कि पर्यावरण का कार्य तो पर्यावरण के क्षेत्र में ही किया जाएगा। तो पर्यावरण का क्षेत्र में मैंने थोड़ा सा कार्य किया, बहुत बड़ा नहीं है। मुझे ये लगता है कि 2013 से मैंने मूल रूप से स्टार्ट किया, क्योंकि उससे पहले मैं ऊपर के मकान में रहती थी, नीचे के घर में आई। नीचे के घर में हमने अपना एक गार्डन डेवलप किया, जिसमें हर एक तरीके के फूल के और हर एक तरीके से फलों के पेड़ लगाए। यहाँ से शुरुआत हुई। फिर मुझे हॉस्टल का चार्ज दिया गया। 3 गर्ल्स हॉस्टल हैं UG और PG छात्राओं के, उनके चार्ज दिया गया। तो वहाँ मैंने अपने प्रत्येक वर्ष ये नहीं कि सिर्फ हम पौधे बरसात में ही लगाते थे, हम लोग हमेशा पौधे लगाते थे। बरसात में पौधे बहुत जल्दी जम जाते हैं, लेकिन बरसात में लगाना भी बहुत कठिन होता है। हर एक जगह पानी भर जाता है, कानपुर में जल भराव की समस्या भी है। तो आप अगर पिंडी के साथ जो है मिट्टी के साथ नर्सरी में पेड़ मिलते हैं, तो आप अब पूरे साल आप लगा सकते हैं। और पूरे साल हमने लगाया है। मेन रूप से उसमें उसकी सिंचाई का ध्यान रखना पड़ता है, वो सिंचाई कराएगी। और 2013 से हमने अभी तक लगभग 8-9 वर्षों में 80 से अधिक प्रजातियों के 14,000 के से लगभग ज़्यादा ही पेड़ पौधे लगाएं, है ना। तो मुझे लगता है कि मैंने एक छोटा सा काम किया जो अभी कंटिन्यू है। बस मुझे और जगह और प्रभार मिलेगा, उसी के हिसाब से मैं और भी पौधे लगाती रहूँगी, क्योंकि ये सिर्फ मेरा शौक़ नहीं है, ये मुझे लगता है प्रकृति को हम जितना ज़्यादा उसको फ्लोरिश करते हैं, जितना वो ब्लूसम करती है, उतना ही ज़्यादा हम लोग भी खुश रहते हैं। ये ऑक्सीजन देती है, हरियाली देती है, खुशी देती है, पॉजिटिव एनर्जी देती है और तरह तरह की बीमारियों से भी हमको दूर करती है। मोस्टली वृक्षारोपण बरसात के समय होता है, परंतु आपने 12 महीने
आपको अभी मैंने इसका जवाब ऑलरेडी मेरे ख्याल से मैं दे चुकी हूँ कि बरसात में होता है वृक्षारोपण, लेकिन बरसात में साथ साथ जगह जगह पे पानी भी जमने की समस्या रहती है। और आपको जैसे वृक्षों के लिए पानी की ज़रूरत है, उसी तरीके से वृक्षों के लिए अधिक पानी की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक छोटा सा पेड़ लगा देंगे, वृक्ष लगा देंगे और आप उसको पानी ही पानी देते रहेंगे तो भी वो मर जाएगा। तो सिर्फ हमने बरसात को नहीं लिया, हमने हर एक मौसम को लिया वृक्षारोपण के लिए। और जब बरसात के अतिरिक्त आप पौधे लगाते हैं तो आप जब नर्सरी में हम लोग जाएंगे, किसी भी समय पौधा लग सकता है, उसके साथ जड़ें, मिट्टी और वो एक पिंडी में मिलते हैं, उसको आप किसी भी समय हम लगाते हैं और उसके बाद उसकी सिंचाई और उसकी देखभाल करनी होती है। जैसे हॉस्टल्स में हमने चौकीदारों की ड्यूटी लगाई कि आपको पानी डालना है, और हम जब भी राउंड पे जाते थे ये ध्यान रखते थे कि पिछली बार कितने वृक्ष लगाए गए थे और वो वृक्ष कैसे मर गए, पानी की कोई समस्या तो नहीं हुई। तो वो सब चीज़ें आपको, जैसे आप किसी बच्चे को भी नर्चर करते हैं वैसे पौधों को नर्चर करना पड़ता है। अब जैसे वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें वृक्ष लगा दिए, उसके बाद उसको कोई अगर नर्चर नहीं करेगा, उसको कोई सिंचाई नहीं करेगा, उसकी देखभाल नहीं करेगा, गुड़ाई नहीं करेगा, अगल बगल जो है उसकी देख रेख नहीं होगी, तो आप फिर वो तो नहीं रहेगा। चौकीदार वगैरह सब पानी उनको डालने की वो रहती थी। कॉलेज बहुत मशहूर था, यहाँ पे बहुत वृक्ष थे, कटहल के, लीची के, आम के, जो यहाँ के पुराने वृक्ष हैं जैसे अशोक के, इनके संरक्षण के लिए भी कुछ आपने किया? जो देखिए, जैसे यहाँ के जो पुराने वृक्ष हैं, जो वृक्ष बड़ा हो गया वो तो रहेगा ही, वो वृक्ष कहीं नहीं जाएगा, लेकिन उस वृक्ष को पानी भी मिलता है। जितना वृक्ष ऊपर होता है उतनी ही उसकी जड़ें नीचे होती हैं। उसके हमने पुराने वृक्ष अभी तक यहाँ पे ऐसे नहीं देखे हैं जो गिर रहे हैं, कुछ एक गिरे भी हैं मेन रोड पे, तो उसके स्थान पर जब जो प्रिंसिपल रहे उन्होंने कुछ वृक्ष लगाए। अब क्योंकि कैंपस या पूरा हैलेट हमारे उसमें नहीं आता है, तो उसमें हमने तो इस तरीके से वृक्ष लगाए नहीं हैं, क्योंकि हम ज़्यादा क्यों बोले, लेकिन हाँ भविष्य में हमें जब भी मौका मिलेगा तो हम वन विभाग के सहयोग से या स्वयं करके, और हम इस वृक्ष लगाने में बहुत ही आगे रहेंगे। अभी तो हमारे कर्म क्षेत्र में जितनी चीज़ें थी वहाँ हम वृक्ष लगा के अब हमारा पूरा हुआ है। उसमें भी कुछ एक जगह अभी भी हमें दिखती है जहाँ 2-3 जगह पे हम वृक्ष लगाना चाहते हैं, क्योंकि वृक्ष लगाने का एक ये फ़ायदा होता है। शुरू में जब हमने गार्डन्स बनाने 11 लॉन्स की स्थापना करी थी हमने 2-3 हॉस्टल्स में, अब किन्हीं कारणवशों से पहले तो उनको बहुत अच्छे से मेंटेन किया, लेकिन इन सब चीज़ों में काफ़ी धन भी लगता है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि आने वाले दिनों में हम सब जगह वृक्ष लगा देंगे, क्योंकि उसके नीचे अपने आप ही घास हो जाती है और बाद में फिर घर पर पार नहीं होती है। तो समय के साथ साथ जो हमारा कार्य क्षेत्र है, जहाँ हम कर सकते हैं वहीं पे थोड़ा और कुछ करते हुए पर्यावरण के संरक्षण में अपना योगदान देते रहेंगे। मैडम, क्या आप ये बता सकते हैं शहर में वृक्षारोपण कैसे बढ़े और प्रदूषण का, पर्यावरण संरक्षण कैसे हो, क्या लोग करें? आपकी इसमें क्या सलाह है? देखिए, मेरे हिसाब से जैसे मैंने ये सोचा कि मुझे इस ज़मीन पे या इस जगह पे वो लगाना है, पेड़ लगाना है, तो ऐसे ही मैं ये सोचती हूँ कि जैसे हर एक आदमी ज़मीन को छेकने में लगा हुआ है, अगर हम शासन प्रशासन के साथ मिलके ये कर लें कि हर एक व्यक्ति को अपने घर के सामने एक पेड़ लगाना है, तो हमारे ख्याल से जितने मकान हैं, जितने लोगों के मान लिया एक मकान में 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोगों ने मिलकर एक पेड़ लगा दिया। और साथ में ये चीज़ हो कि उस पेड़ को फलना फूलना या उसका संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी होती है। उस मोहल्ले में अगर कोई पेड़ सूख रहे हैं तो पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी होती है, ये नहीं कि किसी ने दूसरे का पेड़ काट दिया, अपना पेड़ अगर कुछ हो। तो इस तरीके का कुछ है कि हम ऐसा सिस्टम डेवलप करें जिसमें शासन प्रशासन और आम जनता दोनों इन्वॉल्व हो, क्योंकि आजकल आदमी सिर्फ मकान बनाने में और 1 इंच भी ज़मीन छोड़ने को तैयार नहीं है। साइड में खिड़की भी नहीं बना रहा है, सिर्फ सामने एक वो होता है, सामने बालकनी होती है या सामने छज्जा होता है, और सारे समय वो खुले में बैठा होता है या छत पे बैठा होता है। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन, हवा, धूप इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ज़मीन को कर रहे हैं। अब इसको अगर हमें खुद से नहीं समझ आ रही है, लोगों को खुद से नहीं समझ आ रही है, तो उनको बताना पड़ेगा कि आपको घर के सामने एक पेड़ लगाना है, और ये नियम में आ जाए तो कुछ लोग तो खुशी खुशी करेंगे कि बहुत अच्छी बात है। रास्ते में चलने वाले लोगों को छाया मिलेगी इससे। नीम और पीपल जैसे पेड़ों के बारे में तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं, तो ये अपने आप ही हमारा पूरा कानपुर हरा भरा हो जाएगा। और आने वाले समय में अगर हमने इसको अपना लिया तो आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हमारा कानपुर जो प्रदूषण के लिए माना जाता है वो पर्यावरण के लिए माना जाए। मेरा ये सुझाव है। ये
अभी जो मुलाकात हो रही थी वो डॉक्टर नीना गुप्ता जी थी, जो महिला रोग विशेषज्ञ हैं। यहाँ कानपुर GSBM में जच्चा बच्चा डिपार्टमेंट में आप सीनियर प्रोफेसर हैं। नीना गुप्ता जी ने जहाँ महिलाओं के उपचार में कार्य किया है, वहीं पर्यावरण संरक्षण पे बहुत बड़ा कार्य किया है और वृक्षारोपण उन्होंने मेन ध्यान दिया है। आज यही वजह है कि इन 2-3 महिला हॉस्टल में और जच्चा बच्चा विभाग में पौधों की और पेड़ों की एक अलग वो है, दूर से लगता है कि जैसे वास्तव में ये कानपुर में बंगलौर भी आज है, ऐसा लगता है। मैं धन्यवाद अजय पत्रकार। धन्यवाद।